मन ही मन हम भावना करें कि पूज्य सद्गुरु भगवान हमारे समक्ष वट वृक्ष तले सुंदर चांदी के सिंहासन पर विराजमान हैं। हम सब शिष्य समुदाय भी श्री चरणों में हाथ जोड़े बैठे हैं, विनय कर रहे हैं, निवेदन अर्पित कर रहे हैं। हे सद्गुरुदेव, हमें अपने श्री चरणों का प्रक्षालन करने की अनुमति प्रदान करें। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल, दर्शन से हम होंगे पावन। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। बारी बारी से श्री चरणों में पहुंचकर हम पूजन करें बड़े भाव से, श्रद्धा से। भक्तिमय वातावरण है। सद्गुरु भगवान अपने प्यारों को बड़ी मीठी निगाह से निहार रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्ष, दृष्टि में जो आते हैं वो निहाल हो जाते हैं। ऐसी समर्थ की दृष्टि पड़ जाए, जीवन धन्य धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। हम सब भी बड़े ही धन भागी हैं जो हमें समर्थ गुरु का आश्रय मिला है। गंगा जी के पावन जल की धारा श्री चरणों में करते हुए मन ही मन बड़े भाव से श्री चरणों का प्रक्षालन करेंगे। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगाओ। सुमन माला से इनको सजाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। अनंत अनादि अछेद्य अभेद्य ऐसे परम तत्व जो समस्त विश्व रूप में प्रकट हुआ है, ये विराट विश्व उनमें समाया है। वो उतने विराट हैं, न उनका आदि है, न अंत है, न छोर है, न कोई पार है। इसलिए तुम्हें अपरंपार कहा गया है।
और उन्हें प्रेम करने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए मनुष्य जब अपनी इच्छा प्रकट करता है, तब वो हम सब मनुष्यों के बीच 2 हाथ 2 पैर 2 आंख धारण करते हैं और ऊपर से नीचे उतरते हैं, अर्थात अवतरित होते हैं। उनका ये अवतरण, उस परम तत्व का साकार रूप धारण करना, ये अवतार समय समय पर वे किसी बड़े निमित्त को लेकर जब अवतार धारण करते हैं तो उन्हें निमित्त अवतार कहा गया। जैसे त्रेता युग में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण आए, और हर युग में संत महात्मा के रूप में, ब्रह्मज्ञानी के रूप में, सद्गुरु भगवान के रूप में, सद्ज्ञान बांटने के लिए वे हमारे बीच आते हैं। वे युगावतार, प्रेमावतार, कारक पुरुष कहलाते हैं। ये नित्य अवतार है। उस भगवत तत्व में जब यह नित्य अवतार होता है, रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कबीर जी के रूप में, नानक जी के रूप में, तुलसीदास जी के रूप में, लीलाशाह साईं के रूप में, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के रूप में, ये नित्य अवतार जब धरा पर होता है, तब वो परम तत्व अपने प्यारों को ज्ञान की दृष्टि देते हैं। कृष्ण के साथ रहे अर्जुन सदैव, बचपन से उसके भाई थे, संबंधी हैं, दोनों साथ खेले हैं, बड़े हुए। किंतु अर्जुन को नित्य तत्व का ज्ञान तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु के रूप में उन्हें उपदेश दिए, उन्हें बताया कि मैं ही ये विराट, और अपना विराट रूप भी दिखाया, अपने परम तत्व का ज्ञान प्रदान किया। सद्गुरु के रूप में शिष्य को अपनाकर शिष्य के भीतर वो अमृत धारा उड़ेलते हैं। जब वो करुणा कृपा बरसाते हैं, वे करुणालय वरुणालय भगवत स्वरूप सद्गुरु, तब शिष्य के घट में अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ये है समर्थ सद्गुरुओं की करुणा कृपा, और उनके इस ज्ञान तत्व में निष्ठा कर लेना, टिकना और उस रास्ते आगे चलना, ये उनका सच्चा पूजन है। भगवान शिव जी ने भी योग वाशिष्ठ में वशिष्ठ जी को यह पूजन बताया, आत्मदेव का पूजन। वास्तव में सद्गुरु भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को ग्रहण करना, उसकी अनुभूति करना, उस रास्ते चलना, ये उनका सच्चा पूजन है। इससे ही वे प्रसन्न होते हैं और गुरु को रिझा लिए, गुरु को संतुष्ट कर लिए, तो फिर और कुछ बाकी ही नहीं रहता है। वहां फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है, इच्छाएं वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और पराभक्ति प्रकट हो जाती है।
परम तत्व का ज्ञान प्रकट हो जाता है। वहाँ फिर प्रेम ही प्रेम है। अनंत की सृष्टि, अनंत का प्रेम, अनंत का माधुर्य वो सद्गुरु से ही मिलता है, उनकी कृपा से ही मिलता है। ऐसे करुणावतार के श्री चरणों में हम बैठे हैं और बड़े भाव से पूजन कर रहे हैं। गंगा जल की धारा करते हुए दोनों चरणारविंद को आए स्नान कराएं। गंगा जल से चरण पखारूं, श्री चरणों को पखारें, श्री चरणों को स्नान कराएं। दोनों चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। सप्त तीर्थों के पावन जल से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत से, दुग्ध से स्नान करा रहे हैं। पुनः जल से स्नान करा रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ चंदन सद्गुरुदेव के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत का तिलक लगा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला सद्गुरुदेव को पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। शीश पर फूलों की सुंदर पगड़ी पहना रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धूप और दीप प्रगटाकर बड़े भाव से हम पूजन कर रहे हैं। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं में। चरण सुधा का प्रसाद पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। जो चरणों को निश दिन ध्यावे, सुख शांति और वैभव पावे। मिलकर सब जयकारा लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। रसखान जी ने उस परम तत्व के लिए गाया है। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सो वेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, तो पुनीत पार न पावे।
ताहि अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नच। वो परम तत्व युग युग में नैमित्तिक अवतार लेकर निराली लीलाएं करते हैं और उनकी बाल छवि का दर्शन तो देवता क्या महादेव भी करने के लिए तरसते हैं। वो परम तत्व सबके घट में सबका आत्मा होकर विराज रहा है और उनसे अनभिज्ञ है। इसीलिए समर्थ सद्गुरु के चरणों में बैठकर उस नित्य तत्व का, परम तत्व का ज्ञान हमें मिल रहा है और यही संसार सागर से तारने वाला है। मनुष्य जन्म से उबारने वाला है। ऐसे समर्थ करुणा अवतार सद्गुरु कृपा करके हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। ऐसे करुणावान सद्गुरु चरणों में हम प्रार्थना करें। हे देव, हमें आपके चरणों की निर्मल भक्ति प्रदान करें। श्री चरणों में प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हे करुणा निधान, हे सद्गुरु भगवान, हमारा मन आपके चरणों में रमा रहे, आपके ध्यान में लगा रहे, आपकी प्रीति, आपकी भक्ति में रमा रहे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अथवा प्राकृतिक स्वभाववश जो हमसे कर्म हो रहे हैं वो सब हम गुरु चरणों में अर्पित करें। हमारे कर्तापना के भावों को, भोक्तापना के भावों को श्री चरणों में समर्पित करें। श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने आम को श्री चरणों में अर्पित करें। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने दिखाए हैं क्या क्या, नहीं बन सका नाथ अपने बनाए।
संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कर। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाम, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप है, कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम। सद्गुरु श्री भगवान साईं आशाराम। बोलो सच्चिदानंद स्वरूप साईं सद्गुरु भगवान की जय।